हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी अभी लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी में जुड़े हुए थे, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1910 में। 1910 में पुस्तकालय आंदोलन सबसे पहले शुरू किया गया था। अब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को समझते हैं कि सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जो बड़ौदा के महाराज थे, ने 1910 में भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली यानी पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किया। किसने किया? तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने। और निश्चित तौर से भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने अपने राज्य में एक पुस्तकालय विभाग की स्थापना की, जिसमें 1910 में मेलविल डेवी के शिष्य W.A. वार्डन को प्रथम पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालय निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। सबसे पहले पुस्तकालय निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया? तो W.A. वार्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चार ऑप्शन से आपको बताना है कि यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक भारत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपको बताना है कि यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका बी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक भारत प्रकाशित किया जाता है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग समझते हैं कि भारत में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाला यह वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें सभी विद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की नवीनतम सूचनाएं दी जाती है। इसमें समस्त विश्वविद्यालयों को उनके नाम के अनुसार वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं JANET, SERCNET, OCLCBONET। आप बताइए कि यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, JANET। JANET क्या करता है? यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि JANET है क्या। तो JANET का फुल फॉर्म है ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क। यूके अनुसंधान और शिक्षा समुदाय के लिए एक हाई स्पीड नेटवर्क जो कि JISC द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि शिक्षा के लिए कंप्यूटिंग समर्थन प्रदान करने के लिए स्थापित की गई एक लाभ रहित कंपनी है। यह 18 मिलियन उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है और JANET को 1 अप्रैल 1984 को विकसित किया गया था। JANET को कब विकसित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? क्वेश्चन है 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? तो राइट आंसर है इसका डी, बम्बई, मद्रास और कोलकाता। बम्बई, मद्रास और कोलकाता। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि बम्बई 1857 में बम्बई, मद्रास तथा कोलकाता के विश्वविद्यालय में पुस्तकालय आरंभ हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन है? आपको बताना है कि बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन है। तो राइट आंसर है सी, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना 1906 में की गई थी, जब महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा राज्य में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। पुस्तकालय की शुरुआत 20,000 पुस्तकों के संग्रह से हुई थी। यह भारत में स्थापित होने वाले पहले सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। अब यह पुस्तकालय अच्छी तरह से आधुनिक हो गया है और इसने कंप्यूटरीकृत कैटलॉगिंग सिस्टम लागू किया है। यह केंद्रीय पुस्तकालय अब गुजरात सरकार के पुस्तकालय निर्देशालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। किस सरकार के द्वारा प्रबंधित किया जाता है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय
किस पुस्तकालय से द्वारा बनाया जाते हैं? विद्यालय, महाविद्यालय और पुस्तकालय के पुस्तकालय डैश से बनाते हैं। किस चीज़ से बनाते हैं? तो राइट आंसर है आपका ए, शैक्षिक पुस्तकालय बनाते हैं। जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एक शैक्षिक पुस्तकालय बनाते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि किसी शैक्षणिक संस्था से जुड़ा ग्रंथालय शैक्षणिक ग्रंथालय कहलाता है। शैक्षणिक संस्था वह होती है जिसमें विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है तथा अध्ययन एवं अनुसंधान का कार्य किया जाता है। जो ग्रंथालय ऐसी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े होते हैं वे शैक्षणिक ग्रंथालय होते हैं, जैसे विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय, विश्वविद्यालय ग्रंथालय एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर इसका है सी, कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय जो चेन्नई में है। कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशन हेतु भंडारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि कोनमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, तमिलनाडु, भारत के एग्मोर में कोनमारा पब्लिक लाइब्रेरी 4 राष्ट्रीय निक्षेपागार पुस्तकालयों में से एक है, जो भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की एक प्रति प्राप्त करता है। 1890 में स्थापित पुस्तकालय सदियों पुराने प्रकाशनों का भंडार है। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है। यह एंथमोर के पैंथियन रोड पर सरकारी संग्रहालय परिसर में स्थित है, जिसमें सरकारी संग्रहालय और राष्ट्रीय आर्ट गैलरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका बी, संस्कृति विभाग। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप समझिए। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आरोपित भारत सरकार का मंत्रालय है। प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान संस्कृति मंत्री हैं। हाल ही में सरकार ने इस मंत्रालय के तहत पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है। सार्वजनिक पुस्तकालय इसके अधीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है, तो संस्कृति विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक स्वशिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है? तो राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय में अनौपचारिक स्वशिक्षा जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय में संभव है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि सार्वजनिक ग्रंथालयों का सीधा संबंध जनता से होने के कारण इसके लक्ष्य व उद्देश्य भी जनमत के आधार पर निश्चित होते हैं। सार्वजनिक ग्रंथालय के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। फर्स्ट, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समस्त विषयों एवं क्षेत्रों पर अध्ययन, तथ्य एवं सूचना प्रदान करना। प्राचीन एवं वर्तमान सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साहित्य को भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्रह कर संरक्षित रखना एवं समाज के सभी व्यक्तियों को शोध एवं उपयोग के लिए उपलब्ध कराना। और लास्ट है, मुद्रित ज्ञान की संरक्षण संस्था के रूप में समाज के ज्ञान की अभिवृद्धि में निरंतर प्रयत्नशील रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर एक वित्त का स्रोत है। आपको बताना कि किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर एक वित्त का स्रोत है। तो राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय एक कर एक वित्त का स्रोत है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए। जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के, जाति के, रंग के और व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में कहा कि स्थापना कानून के आधार पर हो, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित हो, किसी से सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो। सन 2009 तक भारत कुल 19 राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुका है, जिसमें से 5 राज्य में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है जो निम्नलिखित है। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, दूसरा है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 और केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है कब से प्रकाशित की जा रही है? इसका राइट आंसर है डी, 1947 से। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों पर एक आधिकारिक संदर्भ कार्य है। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक ऑनलाइन संस्करण है द क्लासिक रेफरेंस टेक्स्ट इन प्रिंट का,
द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक वार्षिक प्रकाशन है जो 1947 में शुरू हुआ और विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों की जानकारी और डेटा के लिए सबसे आधिकारिक स्रोत में से एक बना हुआ है। इसके निर्माता रुटलेज, टेलर और फ्रांसिस ग्रुप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक किस प्रकार का पुस्तकालय है? तो केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना 1906 में की गई थी, जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय ने बड़ौदा राज्य में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। पुस्तकालय की शुरुआत 20,000 पुस्तकों के संग्रह से हुई थी। यह भारत में स्थापित होने वाले पहले सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। अब यह पुस्तकालय अच्छी तरह से आधुनिक हो गया है और इसने कंप्यूटरीकृत कैटलॉगिंग सिस्टम लागू किया है। यह केंद्रीय पुस्तकालय अब गुजरात सरकार के पुस्तकालय निदेशालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर है बी, डेवी डेसिमल वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। जो अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डेवी डेसिमल वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलचाल की भाषा में डेवी दशमलव प्रणाली कहते हैं, जिसे 1876 में मेलविल डेवी द्वारा यूएसए में पहली बार प्रकाशित एक स्वामित्व पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है। मूल रूप से 4 पृष्ठ के पर्चे में वर्णित है। इसे कई संस्करणों में विस्तारित किया गया और 23 प्रमुख संस्करणों के माध्यम से संशोधित किया गया है, जो 2011 में नवीन मुद्रित है। इसका ऑनलाइन संस्करण को वेब डेवी नाम से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय कानून डैश के विकास से संबंधित है। तो पुस्तकालय कानून जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है। पुस्तकालय कानून किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है। यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय वह है जिसकी स्थापना कानून के आधार पर हो, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित हो, किसी भी सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो और जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए बिना किसी जाति भेदभाव, धर्म, समाज, आयु, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा और शिक्षा के स्तर के लिए खुली हो और ये सभी इसका उपयोग बिना किसी रुकावट के करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पुस्तकालय कानून किसके विकास से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित में से किसकी सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी है? निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करनी जरूरी होता है। तो राइट आंसर है स्थानीय समुदाय की आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा स्थानीय समुदाय की सूचना से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करना सार्वजनिक पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य है। उपयोगकर्ता के अनुसार पुस्तकालय को व्यवस्थित करना जिससे अधिक से अधिक पाठगण पुस्तकालय का प्रयोग करें। सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रकार निम्न हैं। पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय अथवा संभागीय पुस्तकालय, जिला केंद्रीय पुस्तकालय, प्रखंडीय पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, नगरीय पुस्तकालय और ग्रामीण पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? जिसको राइट आंसर होगा बी, किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा है। सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? तो किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक पुस्तकालय है जो आम जनता द्वारा सुलभ है और आमतौर पर सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि कर। यह लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी प्रोफेशन द्वारा संचालित किया जाता है, जो सिविल सेवक भी है। सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा साझा की जाने वाली 5 मौलिक विशेषताएं कौन कौन सी है? तो यह आमतौर पर करों द्वारा समर्थित है, यह जनहित की सेवा के लिए एक बोर्ड द्वारा शासित होते हैं, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यह बिना किसी शुल्क के बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है? आपके ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सेकेंड है कॉलमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, सी है केरल राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी और लास्ट है कर्नाटक राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है।
इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो 1951 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने यूनेस्को से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ की थी। पुस्तकालय का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 अक्टूबर 1951 को किया था। डीपीएल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इसका हेडक्वार्टर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है। डीपीएल सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करके जनता के सदस्यों की अव्यक्त क्षमता का दोहन करने के लिए उनकी मनोरंजन जरूरतों को भी देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? तो राइट आंसर है एकेडमिक पुस्तकालयों में। एकेडमिक पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है। एक शैक्षणिक पुस्तकालय उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है। इसका प्रथम उद्देश्य पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकों तथा द्वितीय अनुसंधान से संबंधित छात्रों के लिए विशेष प्रकार की पुस्तकों का संग्रह करना। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे बड़ी शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली संचालित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ी शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली कौन संचालित करता है, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है वह कौन सा पुस्तकालय है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय। जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के जाति के, रंग के और व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। जो आम जनता के लिए खुला हो। यूनेस्को के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कानून के आधार पर वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर तथा किसी से सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी है? तो राइट आंसर है बी, सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी हैं। यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय वह है जिसकी स्थापना कानून के आधार पर हो, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित हो, किसी भी सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो, जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए बिना किसी जाति, भेदभाव, धर्म, समाज, आयु, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा और शिक्षा के स्तर के लिए खुली हो और ये सभी इसका उपयोग बिना किसी रुकावट के निःशुल्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहा जाता है? तो उसे तदर्थ अनुदान कहा जाता है। यूजीसी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए लिया गया अनुदान को तदर्थ अनुदान कहा जाता है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो MHRD के तहत यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार भारतीय संघ द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यूजीसी पूछा जाएगा क्या एक वैधानिक निकाय है? तो जी हाँ, यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक स्वायत्त शासित संगठन है। इसकी स्थापना उच्च शिक्षा के विकास के लिए की गई। यूजीसी के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को अनुदान देना, शैक्षणिक और विश्वविद्यालय के विकास के लिए तकनीक तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को सम्मेल और पुस्तकालय खरीद के लिए सहायता प्रदान करना, शोध प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। और यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। 6 क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ है? तो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के निदेशक कौन है? तो राइट आंसर है राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं वो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के निदेशक होते हैं। जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव की जाति के, रंग के और व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो हम उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। जो आम जनता के लिए खुला हो। यूनेस्को के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कानून के आधार पर वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित तथा किसी से सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना 1906 में की गई थी जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय ने बड़ौदा राज्य में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। पुस्तकालय की शुरुआत 20,000 पुस्तकों के संग्रह से हुई थी। यह चीज़ आप पहले भी ले चुके हैं जानकारी। यह भारत में स्थापित होने वाला पहला सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। अब यह पुस्तकालय अच्छी तरह से आधुनिक हो गया है और इसमें कंप्यूटरीकृत कैटलॉगिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। यह केंद्रीय पुस्तकालय गुजरात सरकार के पुस्तकालय निर्देश द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आपसे अगर पूछा गया भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआत किस आंदोलन आरंभ हुआ था? तो बड़ौदा आंदोलन में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पटना। खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जिसको नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी किसे कहते हैं, तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है, जो पटना बिहार में स्थित है। इसे 29 अक्टूबर 1891 को खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा 4000, जिसमें 1400 पांडुलिपियाँ उनके पिता मौलवी मोहम्मद बख्श से विरासत स्वरूप प्राप्त हुआ। पांडुलिपियों के साथ सार्वजनिक रूप से 1851 में बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स इलियट द्वारा जनता के लिए खोला गया था। यह अरबी फारसी पांडुलिपियों के दुर्लभ संग्रह के लिए जाना जाता है। इसमें भारत के राजपूत और मुगलों के दौरान बनाई गई पेंटिंग भी है। यह संस्कृत मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है और बिहार के राज्यपाल पदेन अध्यक्ष के रूप से शासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1954 के लीगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकारी डैश सार्वजनिक ग्रंथालयों को है? तो राइट आंसर है 3 सार्वजनिक ग्रंथालयों को है। भारत में 1954 के लीगल डिपॉजिट का प्राधिकार 3 सार्वजनिक ग्रंथालयों को है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या 3 है, इसलिए यह 3 है, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय भी सार्वजनिक पुस्तकालय, तो यह 4 है। अतः उत्तर ए और बी दोनों सही है, 3 और 4 दोनों हो सकते हैं। भारत में 1954 के लीगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकार 3 या 4 सार्वजनिक ग्रंथालयों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः इस बजट शीर्ष के तहत होती है। आपको बताना है कि किस बजट के तहत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः शीर्ष के तहत होती है। कौन सी बजट के तहत होती है? तो राइट आंसर है आपका डी, अनावर्ती अनुदान के तहत। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए कि विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः अनावर्ती अनुदान के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका बी, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आरोपित भारत सरकार का मंत्रालय है। प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान संस्कृति मंत्री हैं। हाल ही में सरकार ने इस मंत्रालय के तहत पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर सिविंग शास्त्री भवन नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। आपको बताना है कि इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा प्रदत्त है? तो राइट आंसर है ए, ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो प्रदत्त है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी एक गैर लाभकारी संस्था थी जो काफ़ी हद तक कंसोर्टियम द्वारा संचालित वेबसाइट है, जिसकी अगुवाई ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय करता है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 17 मार्च 1995 में शुरू किया गया था तथा 1 जनवरी 2010 को यह इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 2 बनने के लिए लाइब्रेरियन के इंटरनेट इंडेक्स में विलय हो गया। इसका परिचालन 30 जून 2015 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOAG विश्व की सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित है? तो राइट आंसर है लुंड विश्वविद्यालय के द्वारा। एक्सप्लेनेशन को इसको समझिए कि DOJA डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। DOAJ का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल 2003 में 300 ओपन एक्सेस जनरल के साथ लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन में लॉन्च किया गया था। इस स्वतंत्र डेटाबेस में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले लगभग 12,000 ओपन एक्सेस जर्नल हैं। DOAJ एक सदस्यता संगठन है और सदस्यता 3 मुख्य श्रेणियों में उपलब्ध है: प्रकाशक, साधारण सदस्य और प्रायोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आधार द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1994 में इसका संशोधन हुआ था। एक्सप्लेनेशन आप समझिए कि द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में यूनेस्को द्वारा अनुमोदित और 29 नवंबर 1994 को पेरिस में पुनर्निर्मित किया गया एक दस्तावेज है। मैनिफेस्टो को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के पब्लिक लाइब्रेरी सेक्शन की भागीदारी के साथ तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में से एक संकलन नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में से एक संकलन नहीं है।
तो इसका ऑप्शन आप देखिए क्या है, संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना जैसे शोध रिपोर्ट, कार्य दस्तावेज, समाचार पत्रिका, बिक्री साहित्य आदि। क्या ये संकलन में है? तो है। पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि में उपलब्ध प्रकाशित सूचना, क्या ये पुस्तकालयों में से एक संकलन है? तो ये भी है। यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग, ये आपकी एक विशेष पुस्तकालयों के संकलन में नहीं आती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। और बाहरी सूचना अर्थात संगठन के बाहर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित सूचना, ये भी एक विशेष पुस्तकालयों का संकलन है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा कि विशेष पुस्तकालय एक पुस्तकालय है जो एक विशेष सूचना संसाधन प्रदान करता है, एक विशेष और सीमित ग्राहक सेवा प्रदान करता है। संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना जैसे शोध रिपोर्ट, कार्य दस्तावेज, समाचार पत्रिका, बिक्री साहित्य आदि, पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि, और बाहरी सूचना अर्थात संगठन के बाहर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित सूचना होती है। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे लाइब्रेरियन साइंस के। जो भी लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।